आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। और चलिए, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और हमारा घायल इश्क का सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड हम जो है आपको देने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे वो ही प्यार सीज़न 2 को भी देंगे जो फर्स्ट को दिया है। तो ये मेरा न्यू चैनल है। मेरे चैनल का नाम है प्योर इश्क, और प्योर इश्क पर मेरा जो स्टोरी आई है वो है घायल इश्क सीज़न 2, और यह है फर्स्ट एपिसोड। आप घायल इश्क का 1 एपिसोड तो जो है शुरू से आखिरी तक का देख चुके हैं, 1 से 94 तक का। तो अब जैसे कि हम जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे क्योंकि न्यू सब्सक्राइबर भी हमारे इस स्टोरी पे आएंगे। तो जब फर्स्ट एपिसोड सुनेंगे तो हम उनको बता दें कि वो मेरा जो घायल इश्क सीज़न 1 है, इनके घायल इश्क जो है वो दूसरे चैनल पे है मेरे, और ये मेरा न्यू चैनल है। और इस पे ये मेरा इसका सीज़न 2 है घायल इश्क का। तो थोड़ा सा हम बताएं, चलो हम बता देते हैं थोड़ा सा। घायल इश्क हमारा स्टार्ट हुआ था आजमगढ़ से। आजमगढ़ में एक परिवार से, यानी कि एक चौधरी परिवार, और दूसरा परिवार था हमारा पांडे परिवार। और दूर दूर तक भी इनका कोई ज़्यादा इतना बड़ा कनेक्शन नहीं था। हमारी जो पांडे यानी कि चाहत पांडे, वो एक नॉर्मल परिवार से थी, और उनके पापा जो थे वो पंडित जी थे, और पंडित भी उच्च कोटि के, बहुत ही अच्छे कह सकते हैं आप, यानी कि ब्राह्मण थे। आसपास क्या दूर दूर तक का वे बहुत फेमस थे। यहाँ तक कि हमारी चाहत भी हर शास्त्र वगैरह सब जो भी था सब जानती थी अपने पापा से ही। उनको ये जो जितने भी वेद पुराण शास्त्र जो भी थे उनके फादर से ही उनको विरासत में मिले थे, और वो अपने फादर को बहुत फॉलो करती थी। और उधर हमारी जो कनक थी वो बिंदास, एकदम अपने वसूलों पे चलने वाली, यानी कि अपने कह सकते हैं कि अपनी जिद पूरी करने वाली या उड़ने वाली, किसी की ना सुनने वाली, किसी की सुनने वाली क्या, कोई उसको रोक ही नहीं सकता था, ऐसी थी। और उनका एक भाई था अर्जुन, और उनके पापा और मम्मी। और सीज़न 1 में उनकी भाभी भी आ गई थी। और उधर जो है चाहत पांडे, उनका भाई था ऋषभ पांडे, और उनकी भी शादी हो चुकी थी। और परिवार में बहुत कुछ हुआ था, और अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि चाहत पांडे की शादी कनक चौधरी से हो जाती है। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारा गुस्सा, इमोशन, बहुत सारी चीज़ें बीच में आती है। और जैसे कैसे ये रिश्ता बनता है, फिर ये रिश्ता ऐसा बनता है कि सबको घायल कर जाता है। इतना प्यार, इतना इमोशन, इतना कॉमेडी, हर चीज़ उसमें थी पिछले एपिसोड में, यानी कि हमारे सीज़न 1 में जितने भी एपिसोड्स थे। और एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे, उसी के साथ एक शख्स और था, वो थी श्रेया शर्मा, जो हमारी चाहत पांडे की बेस्ट फ्रेंड थी। आप फोकस करना, क्योंकि इस स्टोरी में आपको ये किरदार आपको मेन पॉइंट पे मिलेगा। मेन पॉइंट पे तो सब किरदार चलेंगे, बट ये किरदार आपको मेन पॉइंट पे मिलेगा, यानी कि श्रेया शर्मा बचपन से चाहत की जो है बेस्ट फ्रेंड थी, और वो उसे प्यार करती थी।
पर कुछ रीजन की वजह से या चाहत डिनाई करती थी कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती हूँ, इसलिए श्रेया कभी अपना प्यार जाहिर ही नहीं कर पाई। और फिर चाहत ने अपनी बहन के लिए श्रेया को मांग लिया, यानी कि अपनी बहन की शादी उससे करवा दी, क्योंकि चाहत की बहन यानी कि उसके मामा की लड़की वंदना वो बचपन से ही श्रेया को बहुत प्यार करती थी, पर श्रेया को पता नहीं था। बट चाहत ने जो है, कहते हैं ना कि अपनी बहन के लिए उसको जो है उसका प्यार उसके सामने रखा कि मेरी बहन से शादी कर लो। तो उसने शादी कर ली आंख बंद करके, और खुद को शीशे में खड़े होकर देखा कि मैं तेरी हर बात मानूंगी, तेरी हर चीज़ सब, बट कभी तुझे प्यार करना नहीं छोड़ने की। और यही करते करते उनकी लाइफ आगे बढ़ती है, और उनके हमने बच्चे भी दिखाए हैं। हमारी कनक और पांडे के 2 बच्चे हुए थे जुड़वा, जो सूर्यांश उर्फ काजू और सृष्टि उर्फ किसमिस, और हमारी श्रेया, उनको जो है सिर्फ एक ही बेबी था, क्योंकि श्रेया ने दूसरा बेबी किया ही नहीं था, और उसका नाम था मिशिका शर्मा, मिक्कू मिष्टी उर्फ गोलू। और हाँ, जो इसमें एक किरदार और भी था, यानी कि लक्की और निशा। निशा यानी कि जो हमारी कनक है उनकी कजन सिस्टर, और लक्की यानी कि श्रेया की कजन सिस्टर। अब इस पार्ट में उनका भी बेबी हुआ था, यानी कि इस पार्ट में आपको उनके बेबी बड़े होते हुए देखोगे। पिछले पार्ट में जो है निशा प्रेग्नेंट थी। तो इतना हमने बता दिया है, काफ़ी होगा आप सबके लिए। और अगर अभी भी किसी की समझ में नहीं आया तो जाके सीज़न 1 सुनिए। और हाँ, कुछ इशू की वजह से कुछ पुराने एपिसोड्स उस पर हैं नहीं, पर धीरे धीरे डल रहे हैं, हम डाल रहे हैं। पर जितने भी हैं इतने सुन के आइए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग से होती है हमारी स्टार्ट। एक शख्स, उसके सामने ब्लेजर रखा हुआ है, शर्ट, उसका जो है होता है ना वॉलेट और बेल्ट वगैरह सब चीज़, और घड़ी वगैरह सब प्रॉपर। और जो सर्वेंट है वो लेके खड़े हुए हैं सब, मतलब कि वो रखा हुआ था, जो भी वहाँ पे सामान सारा रखा हुआ है, पर सर्वेंट जो है वो उठा के जो है उनको दे रहे हैं। कि शर्ट पैंट उन्होंने पहन ली थी, और अब जो है हाथ करते हैं वो, तो टाई देते हैं, फिर ब्लेजर देते हैं, फिर जो है वो वॉलेट के हाथ लगाने लगते हैं। तो एकदम से जो है एक हाथ आ जाता है, तभी जो सर्वेंट है वो एकदम से पीछे चले जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं रूम से। तभी जो है वो शख्स एकदम से जब मुड़ता है तो सामने से एक प्यारी सी साड़ी में एक जो है लड़की आ रही है, एज समथिंग कह सकते हैं कि 30 और 40 के बीच में, और चेहरे पे बहुत ही प्यारी स्माइल। जो वो शख्स है उसको देख के एकदम से जो है स्माइल करता है, और वो वॉक करके आती है तो उसके साड़ी के बल ऐसे ही गिरते हैं। तभी जैसे ही आती है तो जो है वॉलेट
उसको हाथ लगाती है, तो हाथ लगा के उसे उसको उठा के देने लगती है। तभी सामने से जो है वो लड़की बोलती है, और आप कहोगे कि 30 से 40 एज की में है, आप लड़की क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए तो वो लड़की कहेंगे, क्योंकि वो इतनी एज की लगती ही नहीं है, इतनी क्यूट है। तभी बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी सुधरोगे ना? तभी सामने से आवाज़ आती है, क्यों, मेरी उम्र सुधरने की है? अच्छा, आपके जो बच्चा है ना वो बड़ा हो चुका है, तो अब आपको शायद सुधर जाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे सुधर जाएं? अगर हम सुधर गए तो शरीफों की तादाद बढ़ जाएगी। अच्छा जी, ऐसा है? ऐसा ही है। और वो दोनों बाहें जो है उसके गले में डाल लेती है वो शख्स, और उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं कि बस करें आपको देर नहीं हो रही है? आज आपकी मीटिंग है ना, चले, ब्रेकफास्ट लग गया है, जल्दी चले। तभी जो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, ब्रेकफास्ट तो हम कर ही लेते हैं, पर मॉर्निंग में एक वाइफ से ब्रेकफास्ट मिल जाता तो मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट। शट अप, हमने कहा ना कि आपका जो बच्चा है वो बड़ा हो चुका है, आपको शर्म नहीं आती? अरे हमने कहा ना, कैसी शर्म यार। चलो प्लीज़ अब हमारा स्पेशल वाला ब्रेकफास्ट करा दो। तभी जो सामने से वो लड़की बोलती है कि श्रेया प्लीज़, वन्ना प्लीज़। और हाँ, ये श्रेया और वन्ना थी, और इनमें बहुत प्यार था कह सकते हैं, या हमारी श्रेया कर रही थी उसको प्यार, ये भी कह सकते हैं। तभी जो वन्ना है वो एकदम से जो है हाथ को नीचे करते हुए बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, जल्दी से आइए, और सब इंतज़ार कर रहे हैं। आप छोटे बच्चों को भी, मतलब आप बच्चों को भी इंतज़ार करवाते हैं, क्या हुआ? अच्छा, वो देखो, वो मुंह फुला के बैठे हुए हैं दोनों के दोनों। अरे ऐसे कैसे मुंह फुला के बैठे हुए हैं? जाके देखिए। हमारे बड़ी आए नहीं, पर यहाँ पर तो बड़ी को ना रोमांस सूझ रहा है। अरे कैसा रोमांस? मेरे बच्चे बैठे क्यों यार, खिलाओ उनको। जैसे वो खा ही लेते हैं ना आपके बिना, आपने कुछ ज़्यादा ही अपने लाड पे चढ़ा रखा है ना उनको, वो आपके बिना खाते कहाँ हैं कुछ। ऐसा लग रहा है मुझे कि आप यहाँ के शहंशाह हो, और ऑर्डर दोगे ना तब सारे काम होंगे। अच्छा जी, टोंट मारे जा रहा है। कोई नहीं, आपको तो मैं बाद में बताऊंगी, मेरे बच्चे भूखे हैं ना। और श्रेया जो है ना भाग के जाती है नीचे। तभी जो वंदना है बोलती है कि भाग तो ऐसे रहे हैं जैसे उनके सामने बच्चे बन के दिखाएंगे, जैसे ही पेड़ों पे आएंगे ना ऐसे रोब में चलेंगे, वो खुद ही नज़र नीची करके बैठ जाएंगे। और एग्जैक्टली वही होता है। जैसे ही वंदना देखती है तो जो हमारी श्रेया पूरे एटीट्यूड में आ रही है नीचे, अपने ब्लेजर को जो है एक हाथ में टंगा रखा है, ऐसे होता है ना, डाल लेते हैं जैसे एप्रिन डाल लेते हैं। और जो वंदना है वो हाथ ग्रैब करके अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलती है कि ये नहीं सुधरेंगे, इनकी दो पर्सनैलिटी है, एक वो जो मैं देखती हूँ और एक ये जो इन्होंने अपने बच्चों को दिखा रखी है। तभी जैसे ही हमारी जो श्रेया है वो जाती है तो वो सब खड़े हो जाते हैं। तभी हमारी जो श्रेया है वो बैठ जाती है, तभी जो है वो बैठ जाते हैं, और दो बच्चे सामने बैठे थे। तभी वो बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग बडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्यूट बडी, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। तभी निशा भी बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दी, गुड मॉर्निंग लक्की। क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? पता नहीं दी, बच्चे मेरे हैं और इंतज़ार
आपके ऑर्डर का करते हैं। पता नहीं आपने क्या जादू चला रखा है इन बच्चों पर। तभी निशा बोलती है कि जादू चला रखा है इन्होंने, वो जो है ना इस घर के रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो शायद आपने नहीं किए। मेरे बच्चे ना डिसिप्लिन में चलते हैं और श्रेया ने जो है बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रेन कर रखा है। आप तो मत ही बोलिए, आपको हॉस्पिटल से फुर्सत मिलती है? कभी पूछते हो कि होमवर्क किया नहीं किया है? अरे मेरे बच्चे होमवर्क लायक नहीं रहे हैं यार। अच्छे खासे एक 17 साल का एक 16 साल का हो गया है आराम से। अच्छा सही है। तभी उनमें से जो बच्चा था वो बोलता है कि प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ डैडा, आराम से ब्रेकफास्ट करें, हमें बड़े पापा से जो है ना बात करनी है। तभी जो श्रेया है वो देखती है सामने, बोलते हैं कि सॉरी, वो डैडा से बात करनी है। नहीं सॉरी, वो बड़ी से बात करनी है। तभी श्रेया जो है अपना स्पून नीचे रखती है। उसने उठा लिया था स्पून और नीचे रखते हुए बोलती है कि क्या हुआ विशाल, आप ऐसे इतनी सारी चीज़ें, एक डिसाइड कर लो आपको बोलना क्या है। वो बड़ी ऐसा कुछ नहीं है। तभी जो श्रेया है बोलती है कि हाँ इधर आओ मेरे पास, आओ बड़ी इधर आओ। तभी जो विशाल है वो जाता है श्रेया के पास और जो है श्रेया खड़ी होती है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है कि क्या हुआ बच्चा, आपने तो सारे नाम ले दिए, डैडा, बड़े पापा और बड़ी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप सब नाम ले सकते हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो क्या हुआ, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है। ओके, किस चीज़ पर? वो इकोनॉमिक पे मिला है मुझे, और मुझे उस प्रोजेक्ट को बनाना है कि टेंडर कैसे मिलता है और जो क्लाइंट से कैसे आप पेश आते हो, या आप रिक्वायरमेंट कैसे देते हो, या आपको मटेरियल कैसे अचीव करना होता है, या आप कैसे एडवाइस कर सकते हो, ये सब है। तो मैंने डैडा से बोला तो वो सुन ही नहीं रहे, उनके पास टाइम ही नहीं है। तभी श्रेया हंसती है, बोलती है कि अगर तुम मेडिकल में इकोनॉमिक घुसाओगे तो मेडिकल वाला करे क्या? वो तो आपको बायोलॉजी ही पढ़ा सकता है ना बेटा, और दवाई और इंजेक्शनों के बारे में बताएगा ना। तो आपको सीधा हमारे पास आना चाहिए था ना। हाँ, वो कब बनाना है? कल मॉर्निंग में सबमिट होगा। ओह, इसका मतलब आज का दिन है। कोई बात नहीं बेटा, हमारा तो काम ही इकोनॉमिक्स का है, बिजनेस का, और हमारा बच्चा इकोनॉमिक्स नहीं सीखेगा तो क्या सीखेगा? क्यों निशा? हाँ, हमारा बेटा तो बिजनेस ही करेगा, वो बना ही बिजनेस के लिए है। तभी लक्की बोलती है कि नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा और मैंने डिसाइड कर लिया। तभी श्रेया बोलते हैं कि कोई कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा, इस घर के बच्चे का जो मन होगा वो करेगा। और हाँ, जिसका जो भी मन होगा और उस मन में चाहे वो किसी से प्यार करे या वो व्यापार करे या अपनी मर्जी रखना चाहे, हर चीज़ सुने जाएगी इस घर में।
ना उसका प्यार मारे जाएगा और ना उसका करियर मारे जाएगा, ना उसकी जो सोच है वो। इस घर के बच्चों की सब चीज़ पूरी होगी। क्यों विशाल? हाँ बड़ी। तभी वो गले मिलता है हमारे श्रेया से। तभी वो बैठ जाता है। तभी जो उसके पास बैठी हुई थी जो लड़की, वो आराम से खा रही थी। तभी जो श्रेया बोलते हैं कि वैसे आज मेरी प्रिंसेस ने अब तक का मुझे मॉर्निंग किस नहीं करी। तभी जो वो लड़की है बोलती है कि मुझे नहीं करनी। मुझे आप प्यार ही कहाँ करते हो? बिल्कुल भी नहीं करते। अरे ऐसे कैसे हम प्यार नहीं करते? अपनी प्रिंसेस को, इधर आओ, मुझे नहीं आना। अच्छा ठीक है, मैं ही जा रही हूँ। तभी वो जाती है, जाके उसकी जो है चिक्स पे बहुत प्यार से किस करती है और बोलती है कि सॉरी, मुझे देर हो गई आपसे बात करने में। अब आपका मुंह क्यों चढ़ा हुआ है? कुछ नहीं, आप सबसे पहले मेरे से बोलते हो और बोलते हो और फिर मुझे किस भी करते हो, या मैं आपको किस करती हूँ और आप ओके भैया की प्रॉब्लम लेके बैठ जाते हो। बस मेरी कोई नहीं सुनना इस घर में। ऐसे कैसे कोई नहीं सुनना? कौन है जो मेरी प्रिंसेस की नहीं सुनने का? तभी जो लक्की है बोलती है कि ये है इसकी माँ है निशा। मेरी प्रिंसेस को क्या कुछ नहीं किया मैंने। इसको ना ड्रेस सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसने मेरे से सुबह सुबह पूछा तो मैंने इसको थोड़ा सा इग्नोर किया। पता है बड़ी इसने सॉरी बड़ी इन्होंने ना मुझे इग्नोर नहीं किया पूरे कितना 2 मिनट नहीं 4 मिनट नहीं, कितना पूरी 5 सेकंड इग्नोर किया इन्होंने। तभी जो श्रेया वो हंसती है, बोलती है कि व्हाट 5 सेकंड मतलब? निशा, आपने मेरी प्रिंसेस को 5 सेकंड इग्नोर किया? तभी जो निशा अपने सिर पर हाथ मारती है और बोलती है कि मैं कहाँ जाऊँ, इस घर में ना सब पागल बसे हुए हैं। सच कह रही हूँ मैं। एक ये नियम के पुतले दिखाएंगे ऐसे, जैसे आके इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से डांट पड़ाएंगे और इन्हें अच्छे सबक सिखाएंगे। लेकिन यहाँ तो एक बच्चे को ये कहे जा रहा है कि सारी ख्वाहिश पूरी होगी, कल को ये भगा के ले आएगा लड़की को और बोल देगा मुझे इससे शादी करनी है, तो इसकी शादी करवाएंगे। एक ये है, इसको थोड़ा सा भी इग्नोर कर दे, ये जो बंदी है हाई कोर्ट पे चली जाएगी, यानी कि इस घर के हाई कोर्ट पर जो अभी सुनवाई हो रही है। क्या करूं मैं? वरना दी आइए और अपने जो हबी है ना उसको थोड़ा सा समझाइए कि ये जो चीज़ें चल रही है ना ये नहीं चलने की, ये नहीं होता ऐसा। ठीक है, इतना भी नहीं होता कि सबकी ख्वाहिशें पूरी हो। तभी श्रेया बोलती है कि मैं तो करूँगी अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी। तभी जो लक्की है बोलते हैं कि हाँ कर लो, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, आप ही करोगे। और मैं जा रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। और लक्की वहाँ से चली जाती है। और लक्की के पास टाइम नहीं था, जो श्रेया है वही देखती थी लक्की के बच्चों को। और हाँ, जो निशा है उसको भी जुड़वा बच्चे हुए थे और लड़के का नाम था विशाल और आराध्या। तभी जो हमारी जो निशा है वो उठती है, बोलती है कि श्रेया आपने ना इनको ना ज़्यादा ही छूट दे रखी है, ठीक है। तभी जो लक्की है वो जाने वाली थी, तभी श्रेया बोलती है कि लक्की अगर तुम बिना ब्रेकफास्ट करे गए ना तो फिर देख लेना तुम। तभी वो एकदम से जो है पैर पटकते हुए आते हुए बोलते हैं कि दी मेरे को ना बहुत ज़्यादा मेरी सर्जरी है, मुझे जाके करनी है, बहुत हो गया। फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना है और शाम को आके उनके साथ ही डिनर भी करना है। ये 2 काम ही मैंने दे रखे हैं तुम्हें, ये तुम्हें करने हैं। चुपचाप आके डाइनिंग टेबल पे बैठो। तभी जो लक्की है वो बैठ जाती है
श्रेया थोड़ा सीरियस टोन में हो गई थी और वो भी सब बैठ जाते हैं। तभी जो श्रेया है वो देखते हैं वंदना की तरफ, घूरती है। तभी वंदना एकदम से प्लेट में जो है सर्व करने लगती है कि हाँ मैं कर रही हूँ। और जो निशा है वो भी करने लगती है सर्व। तभी जो श्रेया है वो बोलती है कि वो हमारे शहजादे कहाँ हैं। तभी जो वंदना है वो एकदम से उसका हाथ रुकता है, बोलती है कि हाँ आपके जो शहजादे हैं ना वो आराम फरमा रहे हैं। वो क्या है ना, चाहे कितने सर्वेंट उनके पास जाके ढोल नगाड़े बजा दे ना, तब भी वो नहीं उठने के, क्योंकि उन्हें उठने के लिए ना आपकी एक कॉल लगती है ना। तभी जो श्रेया है उसके चेहरे पे स्माइल आती है, बोलती है कि अच्छा हमारे बच्चे को ऐसे बदनाम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। अरे मेरी मेरी औकात है, मैं उसकी माँ हूँ, मेरी औकात है जो मैं उसे बदनाम करूँ। तभी जो श्रेया बोलती है कि बस बस बहुत होगा, ऐसा नहीं है। तभी जो है श्रेया फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठा के और उसमें जो है नंबर शो हो रहा था गोलू। तभी जो है एकदम से जो है बटन दबाती है और वो जो रिंग है, हमें रिंग थोड़ी चलते हुए, हम थोड़ा स्टार्टिंग में बताएंगे, वो रिंग चलते हुए जा रही है एक रूम के पास, और रूम के पास जाके एकदम से दूसरे फ़ोन में बजती है और एक शख्स जो है पूरे बिस्तर पे उल्टा होके सोया हुआ है, बाल बिखरे हुए, और जो एक पैर इधर तो एक पैर उधर, तो एक हाथ इधर तो एक हाथ उधर, बड़े होता ना लेजी पने से सोया हुआ है। जो रिंग है फ़ोन में बजती है और फ़ोन की रिंगटोन बजती है कि पापा मेरी जान, और जैसे ये वाली रिंगटोन उस इंसान के कान में बजती है, एकदम से 1 सेकंड में उठ के जो है वो बंदा उस फ़ोन को उसको जो है कट करता है और तुरंत भाग के जो है सीढ़ियों से नीचे आता है। तभी एकदम से आके जो है ना श्रेया के जो है पैरों में पड़ के बोलता है कि प्रणाम डैडा। तभी जो श्रेया है उसके जो है जो कान है उसको थोड़ा सा होता है ना ट्विस्ट करती है और ऊपर करती है और बोलती है कि ये क्या है, जब तक हम आपको एक मिस कॉल ना मारे तब तक आप आते क्यों नहीं हो और अपने मम्मा को क्यों परेशान करते हो। मैं आपको तो पता है ना मेरा चाम ही ऐसा है। तभी जो निशा है बोलती है कि ये तो बात है कुछ भी हो यार, हमारा गोलू स्मार्ट ही इतना है। एक बात कहूँ गोलू, हाँ चाची जी बोलिए। वो क्या है ना, मैं ये नहीं कहने की कि श्रेया हैंडसम नहीं है और वरना ब्यूटीफुल नहीं है, पर सच में हाँ तुम्हारे डैडा और तुम्हारी मम्मी का जो कॉम्बिनेशन मिलके जो तुम बने हो ना, बहुत ही हैंडसम हो सच में। अगर तुम्हारे चाचू से मेरी शादी नहीं होती ना तो मैं तुम पे ट्राई ज़रूर मारती। तभी जो गोलू है बोलते हैं कि आय हाय चाची जान थैंक यू। तभी जो श्रेया बोलती है कि शट अप, फ्रेश होए डैडा। आपको पता है ना शेरों के कभी मुंह धुलते हैं क्या? मैंने कभी मुंह धोया नहीं, अब कैसे मैं मुंह धोऊंगा तो मैं क्यों। तभी जो वंदना है उसका फिर से कान ट्विस्ट कर दिया है, बोलते कि आप दोनों को मेरे कान ही मिलते हैं क्या यार, बस करो, दर्द होता है, रोज रोज दर्द होता है। अपनी माँ की बात तो माननी ही नहीं है ना। माँ नहीं मॉम, मम्मी हाँ, अपनी मम्मा की बात नहीं माननी होती है ना। मम्मा मानता तो हूँ ना, मैं मानती हूँ, मैं मानता हूँ नहीं। तभी श्रेया बोलती है कि जो मेरा बेटा बोलेगा वो ऐसे ही बोलेगा, ठीक है, आप ना चुप करिए। मैंने इसको लड़की
बना के जन्म दिया था और आपने इसको पूरा लड़का बना दिया। हाँ तो मेरा बेटा टॉम बॉय है, ठीक है, टॉम बॉय को ऐसे ही कह के बुलाते हैं, करता हूँ खाता हूँ यही। और जो दोनों थे वो हंसने लगते हैं। तभी गोलू बोलता है कि ओए बच्चा पार्टी क्या। तभी विशाल बोलता है कि हम इतने भी छोटे नहीं हैं, बच्चा पार्टी कहाँ है, मैं अच्छा खासा हूँ, 16-17 साल के। हाँ पता है, हर कोई घर में 16-17 का बताते हैं तुम्हें इतना पता होना चाहिए, तुम जुड़वा हो तो तुम्हारी जो एज है ना बेटा वो 16 साल की है, ना कि 17। अपने आप को बड़ा क्यों बताते हो? मैं कहाँ बताता हूँ। अभी हमारे बारे में सरू ने बताया। अरे कौन सरू? जो सीज़न 1 दिया था ना घायल 1 का, वो सीज़न 2 भी दे रही है, तो उसके मुंह से निकल गया कि 16-17 का। और उसने फिर बाद में बोला कि जुड़वा हुए थे। अरे हाँ तो गलती हो जाती है ना, उससे होगी बेचारी से, टेंशन में होगी, 2 स्टोरी चला रखी है। हाँ ठीक है, और आई एम सॉरी, जुड़वा हुए थे वो और 16 साल के ही थे दोनों। मेरे मुंह से थोड़ा मिस्टेक हो गई थी कि 16-17 साल के, पर मैंने 16-17 का ही बताया था, मतलब दोनों में से एक ही जो भी है। तो वो 16 साल हम रखते हैं यहाँ पे, ऐसा घुमाते भी नहीं। 16 साल के दोनों बच्चे थे वो, जैसे हमारे किशमिश और काजू हुए थे ऐसे। तभी जो गोलू है वो बोलता है कि डैडा रोको ना मम्मा को, मुझे भूख लगी है बहुत तेज। मैंने कहा ना कि शेरू के कौन मुंह धोता है। तभी जो वंदना बोलती है कि बेटा शेर जानवर होता है और तुम इंसान हो, तो जानवर में इंसान में तो फ़र्क होता है ना, उठो और फ्रेश होके आओ। तभी श्रेया बोलती है कि बस करो, अगर वो कोई चीज़ करता है ना और अगर कोई चीज़ से उसे टोक देते हैं फिर उस चीज़ को वो बिल्कुल नहीं करता, तो अगर वो खा रहा है ना तो उसे खा लेने दो, वरना फिर ये पता है ना आपको। तभी वंदना पीछे हट जाती है। तभी जो गोलू है वो देखता है वंदना की तरफ और श्रेया की। तभी जो है गोलू उठने लगता है, बोलता है कि सॉरी मम्मा, मैं फ्रेश होके आ रही हूँ अभी, मतलब ब्रश करके आ रही हूँ। तभी वंदना हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि कोई बात नहीं, खा लो आप, फिर कर लेना। नहीं मम्मा मुझे बात माननी चाहिए। नहीं ना, बैठो। तो जो है वो खाना स्टार्ट करते हैं। और अब हम जाते हैं दूसरे घर में। हाँ उस घर में जो है घंटे की आवाज़ आ रही थी। एक आलीशान घर बना हुआ था, काफ़ी बड़ा। उस घर में हम जा रहे हैं। घंटे की आवाज़ आ रही है, पूरे घर में गूंज रही है, और एक प्यारी सी आवाज़, और उसमें जो है वो भजन गा रहे हैं। और उन भजन में जो है ना, जो वो भजन गा रहे हैं उनमें जो है ना दोनों का कॉम्बो हो रहा था, यानी कि 2 लोगों का कॉम्बो हो रहा है। यानी कि कॉम्बो किसका हो रहा है? आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक आलीशान घर में एक आलीशान मंदिर, बहुत ही प्यारा सा, सामने शिव शंकर की मूर्ति, बहुत ही प्यारी सी, काफ़ी बड़ी। और वहाँ पे जो है आरती हो रही है सुबह की। और एक शख्स जो वाइट कुर्ते पजामे में, और एक क्यूट सी लड़की जो नॉर्मल सूट में है, स्काई ब्लू सूट में, और उसने जो होती है ना छोटी सी चुनरी होती है जो ऐसे गले में डालती है, तो उसने ऐसे सर पर रख रखी है। और हाथों में, एक हाथ में चूड़ियाँ थोड़ी सी, और दूसरे हाथ में बंधा हुआ था एक धागा, कह सकते हैं ब्लैक कलर का। जो है वहाँ पे जो है वो भजन कर रहे हैं। और हाँ हम सीधा सीधा बता देते हैं कि चाहत और वो थी किशमिश, यानी कि सृष्टि। अब हमारी सृष्टि बड़ी हो चुकी है तो उसको हम सृष्टि ही बोलेंगे। तो हमारी सृष्टि
भजन गा रही है और हमारी चाहत उसका साथ दे रही है। और उनकी जो है चाहत की माँ वहाँ पर बैठी हुई है और उनके पापा भी, वो मिलके वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और पेड़ियों से एक भागता हुआ लड़का आ रहा है, वो भी कुर्ते पैजामे में भागता हुआ आ रहा है। और पीछे से आवाज़ आती है, बच्चा गिर मत जाना, आराम से जाओ, कुछ हो जाएगा क्या? मम्मा, डैडा, अगर उनको फिर वो मुझे बोलेंगे, कुछ नहीं बोलने के, मैं हूँ ना। नहीं मम्मा, अगर हमारी गलती है ना तो हम ही पनिश लेंगे आज, सही बता रहे हैं हम। अच्छा जाओ। तभी वो भाग के जो है ना एकदम से बैठ जाता है, अपने सर पर रुमाल रख कर, होता है ना रुमाल लगा लेते हैं, क्योंकि पूजा करते हैं तो ऐसे सर पे कुछ ना कुछ रखते हैं। और सबके सर पर रखा हुआ था, जैसे चाहत ने भी रुमाल लगा रखा था। तभी हल्की सी एक नज़र पड़ती है चाहत की। हाँ, सूर्यांश यानी कि हमारा काजू वो आया था और जो है वो आंखें बंद करके जो है हाथ जोड़ के बैठ गया था। और वो भी जो है भजन गा रहा था उनकी साथ ही मिलकर। जो कनक है वो भी आती है, वो भी बैठती है और वहाँ पे पूजा होती है। पूजा होके जो है हमारी सृष्टि सबको प्रसाद देती है, सबको। और सबको प्रसाद दे के जो सूर्यांश है जैसी देने जाती है ना उसको, तभी हटा लेते और बोलती है कि लेटो आप। अच्छा मैं लेटूँ? चुपचाप दे दो वरना डैडा मेरे को बोलेंगे। डैडा आपको कुछ बोलती भी नहीं है, तब भी आप बेफालतू में बदनाम क्यों करते हो? मैं चाहता हूँ ना कि डैडा मुझे बोले, मतलब डैडा कुछ बोलते ही नहीं है। मैं कुछ नहीं कह सकती। ये लीजिए प्रसाद खाइए। तभी जो है वो प्रसाद खा लेते हैं। तभी जो है सब ब्रेकफास्ट के लिए बोलती है कनक, वे जाते हैं। और जो चाहत है वहाँ पे कुछ चीज़ें रख के जो है जैसे कि पूजा करके वहाँ पे थोड़ा सा सामग्री वगैरह समेटते हैं ना, रखते हैं, वो सब कर रही थी। तभी उसके पास जाके सूर्यांश भी करने लगता है। तभी वो बोलता है कि सॉरी डैडा, देर हो गई। तभी जो चाहत है उसकी तरफ देख के हंसती है और बोलती है कि कोई बात नहीं लिटिल वन, कोई बात नहीं। डैडा आप गुस्सा कर सकते हो अगर मैं गलती करूं, और मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं गलती करूं आप मुझे बोलो। सबके पेरेंट्स सबको बोलते हैं, सबको जो है ना पनिश भी करते हैं, वो बताते भी आके। पर आपने कभी हमें पनिश भी नहीं किया, और गलती तो करते हैं ना हम, तो आप ही तो सुधारोगे ना। पर मेरे बच्चे ने तो इतनी बड़ी कोई गलती नहीं की। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताएं आपको। तभी चाहत बैठ जाती है आलती पालती मार के, और सूर्यांश भी। तभी सूर्यांश बोलता है कि हाँ डैडा बोलो। देखिए, जब बच्चे को पता रहता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और उसे रियलाइज़ भी हो जाता है, तो उसे क्यों डांटे या उसकी गलती को क्यों दोहराए या उसे क्यों बार बार याद दिलाए? आप हमें बोल रहे हो कि आप हमें पनिश कर सकते हो, आप हमें सुना सकते हो, आप हमें बोल सकते हो, पर मेरा बेटा तो मुझे ही बोल रहा है, क्योंकि उसे पता है। इसका मतलब आप जानबूझ के करते हो ये सब? नहीं डैडा, हो जाती है तो मैंने कुछ कहा है? आपकी उम्र ही ऐसी है, कोई बात नहीं। और मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पनिश करूँ। डैडा आप कितने अच्छे हो, सच में आप दुनिया के सबसे बेस्ट 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 डैडा हो। तभी वो गले लग जाता है चाहत के। तभी चाहत बोलती है कि चलिए अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ, तभी वो ब्रेकफास्ट करते हैं। जो हमारी जो सृष्टि थी वो अपने डैडा के पास बैठती है और पहला निवाला तोड़ती है और अपने डैडा की तरफ करती है और बोलती है कि ये लीजिए खाइए। तभी चाहत मुस्कुराती है और खाती है और बोलती है कि
आप कब तक ऐसे खिलाएंगे? अब आप काफ़ी बड़े हो चुके हो और कॉलेज में भी जा रहे हो अब आप। वैसे आपकी और हमारी एज सेम है, हम भी इसी एज में कॉलेज गए थे। तभी जो कनक है बोलते हैं कि हाँ, हमारी एज में गई है हमारी बेटी भी और हमारे बेटे भी, क्योंकि हमने अपने बच्चों को जो है ना लाड प्यार में कुछ ज़्यादा ही लेट भेजा है। तभी तो हमारे बच्चे 22 साल के हैं और 22 साल के जो हैं आजकल बच्चे कॉलेज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो जो है हमारे बच्चे 22 साल की एज में एडमिशन ले रहे हैं। हाँ, एडमिशन हो चुका है। तभी जो सृष्टि है बोलती है कि मम्मा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप एज क्यों देख रहे हो? आप देखना कि हमारा करियर कैसे स्टार्ट होगा। क्यों डरा? हाँ, उसे भी तो कहा है सृष्टि ने, आप एज क्यों देख रहे हो? सही है, 22 साल की उम्र में, और क्या इतनी जल्दी, वैसे भी क्या करना है, क्यों बच्चा? तभी कनक बोलते हैं कि आप ना चुप ही रहिए, आप जो कुछ बोलते नहीं हो ना, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। मैं ही इन दोनों को जो है सुनाती हूँ, डांटती हूँ, और आप इनको एक शब्द तक नहीं बोलते। तभी चाहत जो है ना बोलती है कि बस करें, बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। तभी जो कनक है वो चुप हो जाती है और वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं और जो सृष्टि है जो रूम में है ना तैयार हो रही थी हमारी किशमिश, तभी वो जब तैयार हो रही थी रूम में, तो एक जो फ़ोन है उस पे जो है ना नाम शो हो रहा था, पसंदीदा मर्द। तभी जो सूर्यांश है वो उसके रूम में आया था कुछ बोलने के लिए, और तब हमारी जो सृष्टि थी वो अपना जो है ना मेकअप टचअप कर रही थी। तभी जो सूर्यांश है वो बोलता है कि लो आ गया चेपू, पसंदीदा मर्द, उठाओ। भैया कुछ मत बोलो ना, अच्छा तो है ना, आगे पीछे फिरता रहता है मेरे, और क्या। अच्छा, तुम्हारा जो ये पसंदीदा मर्द है ना कुछ ज़्यादा नहीं चेपू है। भैया वो मुझे बहुत पसंद करता है, पता है आपको, बहुत ज़्यादा। पता है क्या बोलता है गोलू मेरे को? बताओ क्या बोलता है? मुझे ना ये बोलता है कि तुम मेरे फेवरेट पर्सन हो। किसी के तो स्टार फेवरेट होते होंगे या कोई बिजनेसमैन कोई भी अपना आइडल मानते हैं, पर वो मुझे बहुत पसंद करता है, आपको पता है? अच्छा, तो उसको रखना चाहिए तुम्हारा नाम अपने फ़ोन में, पसंदीदा औरत। तुमने क्यों पसंदीदा मर्द रख रखा है? वो इसलिए रख रखा है ना भैया, जब तक मुझे कोई पसंदीदा मर्द ना मिले जब तक तो मैं इसको ही रखूँगी, क्योंकि इतना भी बुरा नहीं है, मेरे सारे नखरे उठाता है ना। बाहर आवाज़ आ रही है, उसने जो है बाइक की आवाज़ का शोर मचा रखा है, जाके देख उसको, वो किसी की भी बात नहीं सुनने का। सोसाइटी में यहाँ पे सब आके कंप्लेन करते हैं तुम्हारे जाने के बाद, समझे? और मम्मा का गुस्सा फूटेगा फिर तुम दोनों पर। वो आ गया, हाँ, जैसे तुम्हें पता नहीं है, वो रोज ही तुम्हें लेने आता है ना। आता है, आएगा क्यों नहीं, पसंदीदा मर्द जो ठहरा। तभी जो है वो अपना बैग उठाती है, उस बैग में काफ़ी सारे होते हैं ना, ऐसे लटकन सी लगा कर रखती है, काफ़ी स्टिकर से, काफ़ी अच्छा बैग लेती है वो, बहुत ही प्यारा ट्रेडिशनल टाइप में बैग था उसका, डिजाइन वाला, वो लेती है। बहुत प्यारा उसने सूट पहना था, बहुत प्यारी उसकी चुनरी थी, एक फैंसी सा सूट पहना था, बहुत ही प्यारी कह सकते हैं, हल्की सी बिंदी और बाल खुले हुए। हाय, आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जो हमारी जो सृष्टि थी ना वो बहुत सुंदर थी, मतलब जो आँखें थी बिल्कुल उसकी जो है ना, वो कह सकते हैं चाहत पे गई थी, और पूरी डिट्टो गई थी वो कनक पर, कह सकते हैं कि कनक का 2 वर्जन था।
कनक का पूरा 2 वर्जन था, लेकिन हरकतों में, हर चीज़ में कनक पे कह सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि ब्यूटीफुल कह सकते हैं, अगर सुंदरता में, तो वो चाहत पे थी। कह सकते हैं कि उसमें चाहत भी झलकती थी। हम सृष्टि में दोनों की परछाई देख सकते थे, कनक की भी और चाहत की भी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती अगर वो लेके आई थी ना, तो वो थी चाहत की। हमारी कनक तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बट हमने जैसे बताया था कि इस केस में चाहत बहुत खूबसूरत थी। तो वो खूबसूरती जो टचअप है हमारी सृष्टि में आया था, और इसलिए जो उसकी जो खूबसूरती और जो हमारी सृष्टि थी, उसको सबसे ज़्यादा जो पसंद है हमारी जो श्रेया है, वो बहुत करती थी। आगे आपको देखने को भी मिलेगा। वो जो है भाग के जाती है, तभी जो है पायल की छमछम की आवाज़ आ रही थी, हल्की सी घुंघरू बज रही थी, क्योंकि उसे पायल पहनने का बहुत शौक था। तभी वो आती है एकदम से, जो जो हमारी कनक है वो उसको पकड़ती है हाथ और बोलती है कि क्या है ये सब, और क्या है गोलू, मैं जाके ना उसको पीटूंगी, उसको घर में नहीं आना होता, जैसे ये घर उसका पराया है ना, उसको तो यहाँ पे आना ही नहीं है, उसको मैं बताऊंगी। मम्मा क्या करते हो आप, उसको हमेशा डराते ही रहते हो क्या? पता है वो डर के, आपके डर के मारे अंदर नहीं आता, बाहर बाहर से ही पी 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 करता रहता है। बस करो तुम और वो, भगवान ने तुम इस 2 लड़कियां दी थी, पर एक लड़का बन के बैठ गया और एक लड़की। पता नहीं क्या है तुम्हारा, बचपन से ही अजीब ही तुम्हारा रिश्ता है। हाँ तो वो मेरा पसंदीदा मर्द है ना। शट अप, वो तुम्हारी बहन है। मम्मा हमारे में शर्त लगी हुई है, वो मेरी कोई बहन नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है बहन? क्यों नहीं है बहन, ये बताओ क्यों नहीं है बहन? अरे डाडा की मामा की लड़की थी हमारी, जो आप कह सकते हैं वंदना आंटी। वंदना आंटी नहीं है वो, तुम्हारी बुआ नहीं, वंदना आंटी है। यार ये दूर दूर के रिश्ते हैं यार। आप क्यों, तू ऐसे क्यों बोले, शादी वादी करनी है क्या तेरे को उससे? हैं? तभी उधर से आवाज़ आती है, बोलती है कि हाय कनक आंटी, काश ऐसा हो जाए। तभी कनक पीछे मुड़ती है, बोलती है कि इधर आ, तू इधर आ। तभी उसका जो है ना कान ट्विस्ट करते रहे, बोलते कि मम्मा भी और पापा भी मेरे कान को ना तोड़ देते हो रे का आप भी। हाँ तो तुम काम ही ऐसे करते हो। क्या कनक आंटी, क्या लगती हूँ मैं, क्या लगती हूँ बताओ? मुझे नहीं बोलना, मैं तो कनक आंटी बोलूँगा। और हाँ, वो सृष्टि हुआ था ना हमारे बीच में, डील हुई थी ना। हाँ मम्मा अच्छी खासी डील हो चुकी है हमारे बीच में, इसलिए मेरा बचपन से सारा काम कर रहा है, और अब मैं इसलिए इसकी बात मानती हूँ। हाँ तुम दोनों की बातें मानते हो। और ये क्या है, बाहर ऐसे बाइक बजाना, ये घर तुम्हारे लिए अनजान है? तुम्हारे लिए मैं रोज अच्छे से नाश्ता बना के रखती हूँ, और तुम हो के बाहर पीपनी बजा बजा के तुम पूरी सोसाइटी को जो है ना यहाँ पे बुलवा देते हो। तभी उधर से चाहत आती है और बोलती है कि घोलू इधर आओ। अरे बड़ी, हेलो हेलो, क्या बात है, बड़ा हैंडसम लग रहा है। तभी कनक बोलती है कि लड़की है वो टॉम बॉय है क्या? आपका भी सीरिया का और आपका रहता है टॉम बॉय, क्या है ये? तभी जो सूर्यांश है वो आता है, मम्मा क्यों दिमाग जला रहे हो आप अपना? दिमाग चलाना होता है, जलाना नहीं। हाँ मम्मा, मैं मुहावरों में थोड़ा हो जाता हूँ डैड, इसलिए तो कहता हूँ मुझे थोड़ी सी शिक्षा दिया करो हिंदी पढ़ाने की। हाँ हाँ कल से स्टार्ट है। तभी जो सूर्यांश है वो बोलता है कि ये जो है ये यही रहेगा, और आप ना बेफालतू में इसको कहते रहोगे। तभी जो कनक है वो बोलते है 1 मिनट यहीं रुके रहना वरना पिटेगा। अच्छा ठीक है ना कनक आंटी, शट अप। तभी जो है वो गुस्से में जाती है, और वहाँ से जाके ना एक वॉल पेपर में जो है ना कुछ चीज़ लाती है। तभी जो गोलू है उसकी आंखें चमक जाती है, बोलते हैं कि वाह मेरी फेवरेट कचौरी। हाँ ये पकड़, रोज बनती है, पर तेरे को तो बाहर से बाहर ही जाना है ना। अरे आ जाता हूँ ना मैं, आ जाता हूँ ना हफ्ते भर में 2-3 बार, ये पकड़। अच्छा ठीक है। तभी वो एकदम से हाथ में ले लेता है, खाते हुए जो है चलता है, और जाके बाइक पे बैठता है और जो है खाने लगता है।
तभी सृष्टि बोलते हैं कि क्या है ये सब, पहले ना तुम खा ही लो, क्या मेरी ना बेइज्जती करवाओगे तुम, ठीक है, तुम्हें पता मैंने कितनी इज्जत दे रखी है। तभी सूर्यांश बोलता है कि कुछ ज़्यादा इज्जत दे रखी है। तभी गोलू बोलता है कि क्या है, तुम तुम ना सूर्यांश, देखो तुम ना चुप करो, तुम यहाँ लड़ो, मैं जा रहा हूँ। और वो कार में बैठता है, वो चला जाता है। तभी जो सृष्टि है उसको गुस्सा आता है, वो खड़ी होती है बाहर और अपना जो आता है दोनों कमर पर रखते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये कर लो आप पहले। हाँ तो मैं खाऊंगा ना। और वो पहले कचौरी खाता है, फिर बैठता है और फिर जो बाइक को स्टार्ट करता है। और एकदम से जो हमारी जो सृष्टि है वो एकदम से उसे कमर से पकड़ के उसका जो सीना उससे टच होता है, और जो गोलू है आंखें बंद करता है और लंबी सांस लेकर जो बाइक को भगाता है, भाई साहब कह सकते हैं जैसे बाइक हमारी कभी जहाज चलाती थी। सच कहो इनके जो बच्चों में गुण थे ना वो एक दूसरे के आए थे। तो गोलू में कुछ कुछ गुण कह सकते हैं चाहत के आए थे, या श्रिया उसके अंदर वो गुण डाल रही थी, आई डोंट नो, वो पता चलेगा आपको। तो जो है वो बाइक लेके फुर्देसी उड़ जाता है। तभी जो चाहत है वो कनक को बोलती है कि क्या है, तुम सुबह सुबह गोलू को कितना सुना देते हो। और उन दोनों बच्चों में हुआ था ना, जो हुआ था, अरे वो बचपन में हुआ था कि सिस्टर नहीं बोलना, वो पता नहीं क्या दोनों के दोनों लड़ते रहते हैं। मेरी बेटी तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये गोलू मेरे से पिटेगा। तभी जो चाहता है बोलते हैं कि बस करो, चलो अब आप हमें तैयार करो। किसे तैयार करो? मुझे तैयार करो। अच्छा, आप सुधरोगे नहीं ना? मैं क्यों सुधरूं जब इतनी खूबसूरत बीवी मेरे पास हो। अच्छा, मुझे कोई वो नहीं करना, मुझे बहुत सारा काम है। तभी जो चाहता है बोलते हैं कि मैं जा रही हूँ और आ जाना, मुझे रेडी करना है। और ये कह के जो चाहता है वो चली जाती है। तभी कनक बोलती है कि मेरी हिम्मत मारी गई थी, मैंने ही चढ़ा दिया इनको सिर पे, बस इनकी जो बात है ना हर बात मानती थी और अब ये मुझे ऑर्डर दे के चले जाते हैं। वाह, जैसे फिल्मों में होता है ना गुंडे, बस चुप करो, बस ये वो, ये भी मेरे को ऐसे ही चलाते हैं। पर क्या करूं, क्यूट इतने हैं ना, हाय ऐसा मन करे खा जाऊं। और जो कनक है एकदम से भागती है अंदर, जैसे भागती है गेट बंद करती है, गेट बंद करके जो है ना आती है। और जो हमारी चाहत थी वो अपना जो कुर्ता था वो निकाल देती है और उसको फेंकती है। और जो हमारी कनक है वो देख रही थी, वो भी अपने बड़े होता है ना सिडेक्टिव तरीके से आगे बढ़ती है। और हमारी जो चाहत है वो शर्ट उठाती है और सामने फेंकती है, तो वो कैच करती है कनक। तभी जो है कनक शर्ट पहनाती है और हमारी जो चाहत है उसके चेहरे पे मुस्कान थी, उसे शर्ट पहनाती है और फिर नीचे का निकालती है चाहत, उसको भी फेंकती है और जो फॉर्मल है वो फेंकती है उसकी तरफ। तभी वो भी पहनाती है, फिर टाई वाई लगा के जो है तैयार करती है। तभी जो चाहत है बोलती है कि थैंक यू। अच्छा, थैंक यू से काम चलेगा? आज मूड नहीं है। अच्छा मूड नहीं है, रुको तुम। और जो हमारी कनक है ना वो एकदम से जो है उनको दोनों के दोनों बेड पे गिर जाते हैं। और जब गिरते हैं तो हमारी जो कनक है वो एकदम से जो चाहत है उसके लिप्स को चूमती है, इतने प्यार से चूमती है ना, एक दूसरे को वो चूम रहे थे बड़े प्यार से। और धीरे धीरे जो हमारी जो कनक है वो अपनी जो साड़ी है उसका पल्लू निकाल देती है और अपना जो ऊपर का जो ब्लाउज है उसको भी खोल देती है और आती है। और जो चाहता है बोलती है कि मुझे आपने रेडी कर दिया है, क्या कर रहे हो आप? कोई बात नहीं, मैंने कुछ कहा? मैं कौन सा आपके कपड़े निकालने को बोल रही हूँ? हो जाओ तो हो जाओ, कोई नहीं, मैं फिर कपड़े पहन लेती हूँ। तभी एकदम से जो चाहत है उसको पकड़ती है और उसके जो है ना ऊपर आ जाती है और जो वो अपना कार्य करने स्टार्ट करती है, यानी कि सीने पे जो वो कार्य करती है, भाई कह सकते हैं कि हाँ, जो जो सीने पे गदर मचाती है ना, मतलब एक तरफ जो है ना हाथों का जो है ना हाथों की कलाकारी चल रही थी,
तो दूसरी तरफ जो है ना, जैसे बच्चा आ, पीता है ना अपनी माँ का दूध, ये कह सकते हैं, ये चल रहा था। और जो कनक है उसको बड़ा मज़ा आ रहा था भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसके चेहरे पे सुकून था, क्योंकि उसके सीने की जो प्रतिक्रिया थी ना उसे बहुत पसंद थी। और ख़ासकर जो चाहत है वो करती थी, बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही ज़्यादा। तभी वो दोनों तरफ से जो है ना अपनी जो कह सकते हैं कि अपनी जो अंदर की जो प्यास थी वो मिटाती है या मिटवाती है, और दोनों एक दूसरे की प्यास जो है ना बुझा रहे थे। बहुत देर तक का वही चीज़ होती है। फिर जो है नीचे का जो घर्षण बल है वो स्टार्ट होता है, और हाँ, जो पहनाए गए जो वस्त्र थे वो फिर से उतारे जाते हैं, और वस्त्र दूसरी तरफ पड़े हुए थे दोनों के, और दोनों की प्रतिक्रिया चल रही थी, और घर्षण बल ऊपर नीचे चल रहा था। वो घर्षण बल एक तरीके से अगर कहे जाए तो इतनी तेज़ बढ़ गया था, इतनी तेज़ बढ़ गया था कि एकदम से जो है ना ज्वालामुखी फूट पड़ती है, और फूट के जब वो बिखरती है ना तो उसमें से एक आग सी निकलती है, समझो वो निकल रही थी। जो हमारी चाहत है सुकून के मारे एकदम से वो लेट जाती है कनक के पास, और कनक भी अपने बाहों में लेके उसको लेटी रहती है। तभी जो दोनों की जो है ना सांसें बढ़ी हुई थी, काफ़ी देर तक का वे पड़े रहते हैं, और जब उन्हें थोड़ा सांस आता है तो कनक हंसती है, हल्का सा बोलती है कि बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं और हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तभी चाहत बोलती है कि तो क्या हुआ, बच्चों ने मना किया है कि ये सब ना करें, आप तो चुप ही करो, ठीक है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है, एक बार बताओ, इतना हैंडसम बनने की क्या ज़रूरत है। मेरा मन बहक जाता है ना, और आप जानबूझ के बोलते हो मुझे तैयार करो, और तैयार करने में ना एक दो बार हो ही जाता है हमारे बीच में, इस उम्र में भी। तभी जो चाहत है वो उठती है, फिर से कपड़े पहनने लगती है। तभी जो कनक है उठती है, बोलते हैं कि हम पहनाएंगे, और जो है वो अपनी चादर लपेटती है और उसको जो है ना कपड़े पहनाने लगती है, और कुछ वो पहन लेती है और कुछ एक हाथ से वो पहना रही थी। तभी जो कनक है वो बोलती है कि वैसे कुछ भी हो, आज भी वो ही जोश है आप में। अच्छा, ये ऊपर नीचे बढ़ा नहीं है या ऐसे ही? नहीं, काफ़ी बढ़ चुका है। आज भी मुझे प्रॉब्लम होती है। किस चीज़ की? चलने में। और वो दोनों हंसते हैं, और फिर रेडी होते हैं दोनों, और वो जो है ना कनक भी शावल लेके आती है, वो भी तैयार होती है, और वो बाहर जाते हैं निकल के, और अपनी सास के पास जाती है। उनका जो ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो वहीं पे देते थे, मतलब कि क्योंकि वो दोनों के दोनों चाहत के मम्मी पापा बाहर गए थे, तो ब्रेकफास्ट वगैरह देती है और अपनी सास से बात करती है। जो हमारी चाहत है वो चली जाती है अब अपने ऑफिस, और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है पहला। और थोड़ा सा हमने लंबा भी किया है, थोड़ा सा वक्त ले लिया था। आई होप आपको अच्छा लगे, और पहले एपिसोड में जज मत करना कुछ भी, और जो स्टोरी है जैसी स्टोरी है मैं चलाऊँगी, और ना मैं कोई चेंज करने वाली और ना मैं कुछ भी करने वाली। कोई विलन बने या कोई हीरो बने या हीरोइन बने, जो भी है वो मेरी कहानी में डिसाइड होगा, क्योंकि आपको आपको शुरुआत में लगेगा कि ये विलन है, लेकिन लगता 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 आपको बाद में खुद रियलाइज़ होगा कि ये विलन नहीं था, शायद ये अच्छा था। तो ये होता है मेरी स्टोरी का जो चीज़ है। और हाँ, स्टोरी है, स्टोरी की तरह लीजिए, क्योंकि स्टोरी एक काल्पनिक होती है। कुछ मुद्दे रियल होते हैं, रियलिटिक होते हैं, कुछ मुद्दे जो दिल को छू जाते हैं, इमोशनल करके जाते हैं। तो बस उन्हें टच करिए, फील करिए, लेकिन है तो ये इमेजिनेशन ही। और सिर्फ हमारा यही तात्पर्य रहता है कि आप इन चीज़ों को इमेजिन करो, फील करो, जो आप
इस दुनिया में नहीं कर पा रहे हो, एडजस्ट ही नहीं करता। कहीं 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 क्या, हर जगह ही। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी है जो वो अपने समाज से लड़के साथ में रह लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हर कदम पे मुसीबत झेलनी पड़ती है। और हमारी बस यही इंटेंशन है कि क्या झेलनी पड़ती है, क्या होता है, क्या नहीं, हम इस स्टोरी में ज़रूर दिखाएंगे। और हाँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मेरी स्टोरी जो है वो मेरे हिसाब से चलेगी, कोई भी चेंज होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। और एकदम ही कोई भी चीज़ नहीं आने की, इसमें आराम से चलेगी ये स्टोरी। कभी कहो रोमांस नहीं आ रहा, फीलिंग नहीं आ रही, या इन दोनों की स्क्रीन नहीं आ रही, क्योंकि स्क्रीन सबको दूंगी मैं, और मेरी स्टोरी में सबको मिलती है। और हाँ, शायद पहला एपिसोड आपको अच्छा लगे या किसी को नहीं भी लगे, तो इतनी जल्दी जज मत करना, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो बने रहिए अपनी सरू के साथ। तो अब हमें थोड़ी सी जो है इजाज़त दीजिए, क्योंकि हमें फिर आपका दूसरा एपिसोड के बारे में भी तो सोचना है ना, और वो भी एक तड़कता भड़कता लाना है। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस स्टोरी के साथ। हमें आज्ञा दीजिए। बाय बाय।